हे वेलकम बैक गाइस। तो गाइस मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी में। गाइस मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज से हम जो है अपना दिन में जो है 2 वीडियो डाला करेंगे। एक मैं डालूंगा अपना क्लास 10th और 12th के सिलेबस के ऊपर। क्लास 10th और 12th के जो फॉर्मूलेज है मैथ्स के उनको लर्न करवाने के ऊपर आप कुछ भी बोल लो ट्रिक से। और दूसरी मैं डालूंगा आपके गवर्नमेंट जॉब्स के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके ऊपर। समझ गए? केवल बात यह है कि एक वीडियो अपनी जो है ये जो बोर्ड के क्लासेस है इनके ऊपर आया करेगी। मैं 10th की जो है हिस्ट्री की भी कोई वीडियोस डाल दूंगा और 12th का मैथ्स डाल दूंगा, 10th का ही मैथ्स फॉर्मूले करवाऊंगा रिवाइज अभी तो, और बाद में जो है फिर देख लेंगे। लेकिन एक वीडियो आपकी डेली 2 वीडियोज आएंगी लगभग जहां तक कोशिश रहेगी। और दूसरी वीडियोज आपकी जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स जॉब्स जो होती है उनके लिए जो एग्जाम्स होते हैं उनके जीके के लिए आएगी। तो आइए आज देखिए एक बार आज का हमारा टॉपिक डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करते हैं ना, वो वाला डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक। ये मेन टॉपिक जो है क्लास 12th का है। मैं आज आपको इस चैप्टर के जितनी फॉर्मूले ना सभी लर्न करवा दूंगा बढ़िया से। तो यार चलिए आज स्टार्ट करते हैं जल्दी से डिफरेंशिएशन। देखिए यार डिफरेंशिएशन में है क्या, डेरिवेटिव करना होता है। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ एक्स का डेरिवेटिव, सभी फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, बिलीव मी। पूरा चैप्टर रिवाइज हुआ, अगर आपको लर्न है तो देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगी बढ़िया वाली। देखो आपको डेरिवेटिव पता होगा। देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको पता है 1 होता है। x का डेरिवेटिव होता है 1। अच्छा जैसे 1 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखो कैसे आप x का डेरिवेटिव देखो बताता हूं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। देखो x रेज टू पावर n कुछ भी है, x रेज टू पावर n उसका डेरिवेटिव पता होगा आपको। n पावर आगे आ जाएगी n इंटू और पावर में से एक माइनस हो जाए x रेज टू पावर n माइनस 1। समझ में आया? पावर आगे और पावर में से एक माइनस कर दो। अब चलते हैं रूट x का डेरिवेटिव फॉर एन एग्जांपल। रूट x का डेरिवेटिव, x की पावर कितनी होती है, रूट मतलब 1/2 पावर, तो x की पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, हाफ, 1/2 आगे आ जाएगा। और एक x की पावर जो है 1/2 थी पहले, उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ, मतलब माइनस की पावर 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1/√x। यही तो लिख सकते हैं ना भाई, पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी और हाफ का मतलब अंडर। तो इसका आंसर क्या होगा, √x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये हाफ भी है इसके साथ में, 1/2 √x नीचे आ गया। समझ में आया कुछ बढ़िया से? अब देखो जरा मैं आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले लर्न करवा देता हूं जरा। जी हाँ, सारे A to Z पूरे चैप्टर के। कुछ बंदों ने भाई कमेंट किया था कि भाई क्लास 10th और 12th के भाई मैं मैथ्स बढ़िया पढ़ा लेता हूं, तो वो कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर वीडियो डाल, तो भाई इसके साथ डाल देते हैं। केवल 10th और 12th के ऊपर डालूंगा और मैथ्स स्पेसिफिक और 10th का हिस्ट्री भी ले लेंगे कुछ। देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। देखो डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस ट्रिग्नोमेट्रिक लिख लेना। साइन एक्स का डेरिवेटिव आप सभी को पता है कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। जरा ध्यान देना, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव। d/dx ऑफ कोस एक्स, d/dx ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। अब देखो आगे साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। देखो भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, तो इसलिए साइन कोस से थोड़ा तो रिलेटेड है, तो इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, याद रहेगा बढ़िया से। सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा sec x tan x। देखो एक बात और ध्यान रखना, जिसके भी डेरिवेटिव में c आ जाए, देखो cos x बाद में बताऊंगा, पहले एक बार देख लो। और cos sec x का होगा, cosec x का देखना, cosec x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। और नेक्स्ट देखो tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये इक्वल टू का साइन है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब भाई d/dx लगा लेना इन सभी के नीचे, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में क्या ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, d/dx। डेरिवेटिव मतलब किसी भी कोई भी चीज है बड़ी है उसे खंड करना, डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट मतलब छोटा सा टुकड़ा, इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट करना, दोबारा से मिलाना। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, समझ गए? अब देखो सबके आगे d/dx लगाना, क्योंकि ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है d/dx। अब देखो कोट का, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी साइन कोस टेन
कोट सिकेंट कोसिकेंट जिनके भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे c आएगा और कोसेक c आएगा, कोट c आएगा, उन सभी का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन लगा देना उन सभी के डेरिवेटिव में। कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन लगा दिया और कोस का साइन होगा, ये तो पता होगा। अब कोसेक का डेरिवेटिव माइनस लगा दिया सबसे पहले और कोसेक इंटू कोटेक्स, भाई सी है ना आगे तो इसलिए माइनस आएगा तो डेरिवेटिव, और कोसेक एक्स इंटू कोटेक्स, और कोटेक्स का डेरिवेटिव ऐसे ही माइनस लगा देना कोसेक स्क्वायर एक्स। आई होप लर्न हो गए होंगे भाई, देख लो। अब चलते हैं भाई, ये तो सभी को पता ही होंगे। अब इनवर्स ट्रिग्नो का डेरिवेटिव देखते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है भाई, केवल जिनके डेरिवेटिव जिनके आगे सी आएगा उनके डेरिवेटिव में माइनस लगा देना, बस हो जाएगा। अब देखो जरा इनवर्स ट्रिग्नो में साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा समझने की चीज है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव में कुछ भी नहीं आया, केवल इसके आगे माइनस लग जाएगा। कोस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में इसके आगे केवल माइनस लग जाएगा, माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। आई होप यार मेरे को एक भी याद नहीं, सबसे पहले आपको ये बता दूं, सच में बता रहा हूं, मेरे को एक भी ये चीज याद नहीं, ये सब मैंने थोड़ी बहुत ट्रिक उरिक लगा के कर रखे हैं बढ़िया से। सेक इनवर्स एक्स का होगा, इसके आगे माइनस लगाया, सेक का जो है उसके आगे केवल माइनस लगा दो और कुछ भी नहीं, माइनस ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। और कौन सा tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोट इनवर्स x इसी के आगे माइनस लगा दो, इसी के आगे और कुछ नहीं, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से देखो, सभी को याद करवा रहा हूं बढ़िया से, केवल साइन इनवर्स x का याद कर लीजिएगा, वैसे भी याद हो जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल साइन इनवर्स x का अब आपको सभी याद करवा दो। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव d/dx लिख लेना भाई, क्या आगे d/dx, सभी के आगे d/dx। साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको याद ही रहेगा। अब भाई कोस का, साइन कोस रिलेटेड होते हैं ना एक दूसरे थोड़ा थोड़ा यार, तो इसी में माइनस लगा देना, माइनस ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम चीज है केवल माइनस लग गया। सेक इनवर्स x का हो जाएगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। याद कैसे करना है, देखो ये x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको पलट थोड़ा इसको आगे पीछे कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब भाई इनका वैसे इतने में पेटा नहीं भरा तो आगे x और चिपका दिया, समझ में आ गया, कुछ नहीं, साइन इनवर्स x का उल्टा कर दो, x स्क्वायर माइनस 1, और इतने में उनका काम नहीं चला तो एक x और लगा दे, तो भाई ठीक है लगा दिया, तो x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x के में केवल इसी में सेक इनवर्स वाले में माइनस लगा देना। tan इनवर्स x में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा सबसे डिफरेंट आई होप याद हो जाएगा बढ़िया से, सबसे डिफरेंट और सबसे इजी है। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स x वाले में एक माइनस लगा देना आगे। नेक्स्ट चलते हैं, होगा आई होप। इनवर्स ट्रिग्नो हो गया। अब देखो कुछ लोगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। देखो यार लोगरिथमिक फंक्शन है, जैसे कोई भी log x का डेरिवेटिव सभी जानते हैं 1 होगा, ओ 1/x होगा, सॉरी सभी जानते हैं भाई log x का डेरिवेटिव 1/x, मतलब जो भी log में यहाँ पे होता है ना, जो भी log के अंदर होता है वो 1/, में आ जाता है। जैसे कि मैं कहूं log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर, ना जरा एक मिनट, इसका भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा भाई। देखो ये तो हमने log x का डेरिवेटिव किया है, मतलब ये x स्क्वायर कोई भी चीज ले लो, ये खाली इसको x मान लो, इसका डेरिवेटिव क्या log x 1/, आ गया। अब भाई जो ये x है इसका तो डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब देखो आपने एक और क्वेश्चन देखो जरा, log टू द बेस a x, log x टू द बेस a, इसका डेरिवेटिव करो जरा, ध्यान से करना। देखो log x टू द बेस a, जरा देखो अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूं, डिफरेंस करो जरा। ये खाली log x है, ये log x का बेस a है, इसमें बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो जरा log जहां पे भी लिखा होता है ना, लोगरिथमिक फंक्शन जहां पे भी लिखा होता है, मान लिया यहां पे लिख दिया log 2, अब इसका बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो भाई हम इसका बेस e या फिर 10 मान सकते हैं, नेचुरल बेस होता है, e मान लो या फिर 10 मान लो,
भाई कई बुक्स लिखते हैं ई होता है, कई बुक्स लिखते हैं 10 होता है, लेकिन आपको आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ई मान लो या फिर 2 मान लो। तो फिर लोग, अगर ये खाली 2 लिखा हुआ है तो इसका बेस है ई लगा लो इसका बेस, या फिर 10 लगा लो। और नेचुरल लोग का होता है 10, तो इसका बेस है ई, तो ये जो x लिखा हो ना इसका बेस ई है। अब देखो जरा, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू log e, मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, टू द बेस ई, ये आता है इसी साथ में, समझे? देखो log x का डेरिवेटिव 1/x, इसके साथ में log e आता है, और इसका बेस, हालांकि पहले से इस log e का बेस e है, तो इसलिए ये log e टू द बेस e, सेम बेस हो और सेम log हो, तो भाई ये कट के 1 हो जाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए हम इसको नहीं लिखते। अभी इसमें आओ, पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log x है 1/x, लेकिन log इसमें बेस आ गया भाई, इसमें बेस डिफरेंट आ गया, इसमें बेस e नहीं है। अब क्या होगा, log e पर इसका बेस a हो जाएगा, समझे? कुछ ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और क्वेश्चन लगभग इन्हीं से आता भाई। बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं बता रहा हूं, बेस अगर बदला हुआ हो, मान लिया यहां पर बेस दे दिया 8 बेस है और x है, तो फिर अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखो जरा, log x का डेरिवेटिव 1/x, log इनटू log e, और बेस कितना है, बेस 8 है, तो भाई इसका ये डेरिवेटिव होगा, इस पूरे का डेरिवेटिव ये होगा। खाली log x होता तो 1/x इंटू log e, और बेस पहले से e है, तो इसलिए log e 1 हो जाएगा, log e टू द बेस e। समझ में आया? जरा एक और देखो यार, इसी के साथ अगर मैं ये कहता हूं log x क्यूब टू द बेस p कोई भी कांस्टेंट लगा लो, इसमें भाई साहब बेस या तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हो ना बेस, तो हम अपने आप ही मान लेंगे, और वो अपने आप, अगर log का बेस कुछ भी नहीं दे रखा तो उसका बेस ई होता है, अगर ये खाली ये होता log x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो तो आप कहोगे x स्क्वायर का डेरिवेटिव log x स्क्वायर का डेरिवेटिव, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 2x आ जाएगा। अब इसका बेस ई है, कुछ भी नहीं दे रखा तो बेस ये, तो log e टू द बेस e ये 1 हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखते, काम खत्म, इतना हो गया। वो केवल ये समझाने के लिए था कि भाई अगर बेस दे रखा हो तो उसको वैसे ही ना छोड़ें, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपना, आई होप आपको समझ में आ गया हो जो मैं बताना चाहता था। अब देखो जरा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले e टू द बेस x, e टू द बेस y, e रेज टू e स्क्वायर, ये होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब e की पावर x, ये कुछ भी e की पावर log x लगा लो, कुछ भी ले लो। अब e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है, इसका डेरिवेटिव सेम आता है d/dx ऑफ e रेज टू पावर, इसका डेरिवेटिव e रेज टू पावर x आता। अगर x स्क्वायर होता, देखो e रेज टू पावर x स्क्वायर होता तो इसका डेरिवेटिव आ जाता e रेज टू पावर x स्क्वायर। लेकिन भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x। अब भाई हमने इसमें भी x का डेरिवेटिव किया, भाई e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, लेकिन x का डेरिवेटिव 1। अब इसके साथ में 1 लिखो या ना लिखो, बात तो एक ही है ना, समझे? देखो ये आ गया। अब मेरी बात कहने की ये है कि e रेज टू पावर log x का डेरिवेटिव क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जरा मैं आपको बता दूं। e रेज टू पावर log x का डेरिवेटिव होगा, देखो e रेज टू पावर, इसका बेस क्या है, log x खाली है तो उसका बेस क्या होगा, log x के नीचे बेस कुछ भी नहीं लेते तो उसका बेस e। अब भाई e रेज टू पावर log x और उसका बेस e है, तो भाई इसकी वैल्यू होती है, ये होता है x के इक्वल log में जो है ये एक फॉर्मूला मान लो आप। तो भाई देखो e रेज टू पावर log x स्क्वायर हो बाई चांस, लेकिन भाई अगर इसका बेस कुछ नहीं तो इसका मतलब बेस e है, और बेस सेम और जिसकी पावर है वो सेम, बेस सेम जिसकी पावर है वो सेम, वो e है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये x स्क्वायर का जो ये यहां पर है ना, ये निकल कर आ जाएगा x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करना आपको d/dx। समझ में आया? हमने इसका डेरिवेटिव नहीं किया, केवल इसकी वैल्यू निकाली है, e रेज टू पावर log x। अब इसका डेरिवेटिव करना आपको, अगर आप उस फॉर्मूले से चलेंगे तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि भाई वैसे इसका आंसर आएगा ही नहीं, बुक में और कुछ दे रखा होगा, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला होता है e रेज टू पावर log x, इसका बेस क्या होता है e।
ये ई जिसकी पावर है वो सेम और log का बेस सेम, तो ये कट जाएंगे और x बाहर आ जाएगा, x और डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव कर दो 1 आएगा। समझ में आया? बस इतनी सी बात है। अब लोगरिथमिक फंक्शन का भी हो गया भाई। नेक्स्ट अपना हाँ प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल बता देते हैं जरा आपको, वरना भाई डिफरेंशिएशन में और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, और ये लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाले भी। और क्वेश्चन में आपको वैल्यू बदल के दे सकता है और कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, केवल वैल्यू बदल देगा, फंक्शन थोड़ा लंबा कर देगा, स्ट्रेच कर देगा बस। अब नेक्स्ट कौन सा था? हाँ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल, ये तो बड़ा ही होता है। जैसे दो फंक्शन है u और v लगा लो, उनका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। दो फंक्शन है भाई, इनका डेरिवेटिव करने के लिए सिंपली कुछ नहीं, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो या फिर पिछले वाले का डेरिवेटिव कर दो, एक और डेरिवेटिव कर दो, एक कांस्टेंट रख दो। पहली बात u कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ v, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, ये कांस्टेंट प्लस फिर v कांस्टेंट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u हो जाएगा। बस इतना सी बात है, कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वोशिएंट रूल, उसमें अक्सर बच्चे उल्टा कर देते हैं, देखिएगा जरा। अब अगर ये ऐसे हो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, दो फंक्शन है u और v, दोनों एक दूसरे के डिवाइड में। अब देखो इसका क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो नीचे है सबसे पहले उसका स्क्वायर कर दो, डेरिवेटिव करना है। दो फंक्शन डिवीजन में है, डिवाइड हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव करता है। सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर कर दो, नीचे लिख दो, जिसका स्क्वायर किया नीचे वाला का स्क्वायर किया उसको एज इट इज ऊपर लिख दो, बस काम खत्म। आपको नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, जिसका स्क्वायर किया उसको एज इट इज ऊपर लिख दो, और भाई दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस, आप भाई दूसरे वाला को वैसे लिख दो और जिसको लिखा था उसका डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ। देखो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, देखो डेरिवेटिव तो दोनों का होगा, एक कांस्टेंट रहेगा दूसरे का डेरिवेटिव होगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप v का डेरिवेटिव ले सकते हो और u को कांस्टेंट रख सकते हो, लेकिन ये आप प्रोडक्ट रूल में कर सकते हो, क्योंकि इनको आगे पीछे कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेके u का डेरिवेटिव लो, v से गुणा कर दो तो ये टर्म आ जाएगी। इनके बीच में प्लस का साइन है, लेकिन इनके बीच में माइनस का साइन है, ये चीज माइनस की, ये चीज प्लस की, तो इसलिए ध्यान रखना, जिसका नीचे स्क्वायर लिखो उसी को पहले एज इट इज लिख देना, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर देना, और फिर माइनस तो आएगा ये तो, और फिर दूसरे वाले का u को एज इट इज रख के v का डेरिवेटिव कर देना। आई होप आपको बात पकड़ में आई होगी। जिसका स्क्वायर करो उसको एज इट इज लिख दो कांस्टेंट, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर उसका कर दो डेरिवेटिव। ये था भाई अपना प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल, और कुछ रह गया? हाँ, एक हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आता है और एक विद रिस्पेक्ट टू वाला डेरिवेटिव आता है। देखो जरा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे सेकंड डेरिवेटिव पूछ लेगा, थर्ड डेरिवेटिव पूछ लेगा, बड़ा इजी होता है। जैसे मैं आपसे कहूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 ले लो, प्लस एक्स क्यूब का सेकंड डेरिवेटिव बताओ, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद पावर आगे 4 इंटू 4 एक्स रेज टू पावर 3, एक माइनस हो जाएगा भाई, 4 में से एक माइनस, प्लस आगे आ जाएगी पावर में से एक माइनस 3x, ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर हम लिख देंगे y1 y डैश, भाई देखो एक सेकेंड, y डैश y1 डी बाई डी एक्स ऑफ y, इन तीनों का एक मतलब है, समझ रहे हो कुछ मैं क्या करा? देखो डेरिवेटिव को हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव को। y एक फंक्शन है, ये y है, ये एक फंक्शन है y। अब इसका डेरिवेटिव ये आया, इसका y1 बोल दो या फिर y के ऊपर एक डैश लगा दो। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो y के ऊपर डबल डैश लगा देंगे, और यहाँ पे अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं y2, या अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके आगे एक बार और डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर ऑफ y, मतलब ये होगा इसका डबल डेरिवेटिव। समझ में आ गया कुछ? डी स्क्वेयर, ये देखो इसके पावर इसके ऊपर कुछ नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इसका स्क्वायर कर दो, तो सेकंड डेरिवेटिव क्यों कर दो तो थर्ड डेरिवेटिव। आई होप आपको समझ में आ। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव करना, तो भाई ये जो आगा y1, अब y2 निकालना, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, बस 4 × 12 x स्क्वायर प्लस 3 × 2 6x, ये होगा सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव पूछे तो एक बार और कर दो, बस यही था भाई इस चैप्टर में। और हाँ,
एक भाई विद रिस्पेक्ट टू वाला देता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देता है, बड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन देता है थोड़ा सा। देखो जस्ट एक मिनट और बस, और तो इस चैप्टर में कुछ देखो ऐसे दे देगा, बाय चांस मान लिया साइन डेरिवेटिव डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स, ये दे दिया बाय चांस मान लिया। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस स्क्वायर एक्स, कुछ भी नहीं करना। अब आप जो है इसको इसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हो भाई, किसी का भी डेरिवेटिव आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो या फिर वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, लेकिन भाई कोस स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करना है, तो इसको कुछ भी नहीं करना। इसको मान लो y1, लेट इट बी y1, इसको मान लिया y2। अब देखो आप करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विद रेस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है कुछ? देखो डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का डिफरेंशिएशन कर देना x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा। देख लो भाई इसका साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना, यही तो y1 लाइट, यही तो क्या, तो अब इसका x के रेस्पेक्ट में कर दो तो क्या आएगा, 2 इंटू पावर आगे पावर में से एक माइनस, और 2 में से एक माइनस होगा तो एक आ जाएगा, तो 2 इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। भाई साइन एक्स का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, वो तो पावर का डेरिवेटिव था, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है, समझ में आ गया? ये होगा कोस एक्स, ये y1 का डेरिवेटिव हुआ। y2 का डी बाई डी एक्स ऑफ y2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर आगे 2 इंटू कोस एक्स, अब कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये इसके इनटू में हो जाएगा भाई, गुणा में हो जाएगा, डेरिवेटिव हमेशा गुणा में होता है। सी का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस आ गया, और भाई कोस साइन रिलेटिव तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब ये हो गया भाई, अब ये क्या हो गया, क्या आ गया, हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था डी बाई डी y1 बाई डी y2, मतलब हमको जो y1 का डिफरेंशिएशन करना था किसके रेस्पेक्ट में, y2 के रेस्पेक्ट में, हमको ये चाहिए था डी y1 बाई डी y2, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, अब इसको उल्टा करके गुणा कर देंगे। देखो डी y1 बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी y2, हमको यही तो चाहिए था। देखो dx कट जाएंगे और dy y1 बाई dy 2 हो जाएगा, मतलब y1 का डेरिवेटिव होगा किसके रेस्पेक्ट में, y2 के रेस्पेक्ट में। अरे देखो हम dy बाई dx ऑफ क्यों लिखते हैं, dy बाई dx ऑफ मान लिया sin x, मतलब क्या इसका मतलब sin x का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अब इसका क्या मतलब है, dy y1 बाई dy 2, मतलब y1 का डेरिवेटिव हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, y2 के रेस्पेक्ट में, समझ में आया होगा? अब देखो ये dy y1 बाई dx ये है, और ये dy 2 बाई dx, इसको उल्टा करके लिख दो, क्योंकि ये उल्टा है ना भाई, उल्टा करके इससे गुणा कर दो, मतलब ये आ जाएगा 2 sin x cos x, और ये उल्टा हो क्या आ जाएगा, ये बाई में 2 cos x sin x, ये माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया -1, इसका आंसर आ जाएगा -1, करके देख लेना भाई। तो भाई बस इस वीडियो में इतना, केवल फॉर्मूले रिवाइज करने थे, और भाई थोड़ा सा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जो यहाँ से मैंने आपको बताए हैं, कुछ यही था भाई। अगर कुछ एक सेकंड से रिवीजन कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, केवल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले इंपोर्टेंट, और एक भाई लॉगरिथम का वो पता है आपको, और ई रेज़ टू पावर वाला हो गया बस। जैसे मैं आपसे पूछूं सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड इनवर्स एक्स सेक एक्स का तो भाई 10x है, सेक एक्स 10x हो जाएगा, इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x इंटू √x² -1, उन्होंने उल्टा कर दिया था ना, और एक बार और पेटा नहीं तो x और लगा दिया, बस इतना ही बात भाई। अगर आपको क्लास 12 की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए